आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। समझना बारीकी से है, पढ़े तो हैं 10वीं की भी क्लास में। ठीक है, ये त्रिकोणमिति जो चैप्टर देख रहे हैं, इस त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए ज़रूरत पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए जब हम त्रि की बात करते हैं, इसका मतलब है कि तीन। ठीक है, तीन की बात करते हैं जहां पर तीन कोणों की आवश्यकता होती है। यहां देख रहे हैं, बेसिक से हम लोग चलेंगे। यहाँ पे तीन कोणों की आवश्यकता होती है, जहां पर एक कोण जो देख रहे हैं हमारा क्या होता है, समकोण होता है। अगर मिति के पास पहुंच रहे हैं जिसमें भुजा है, तीन भुजा है, एक भुजा दो भुजा पास पहुंच रहे, तीन भुजा, और हम लोग भुजा को भी मान रहे हैं ए बी और सी। इसमें तो देख रहे हैं कि ये तो 90 डिग्री है ही। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना डिग्री, 100, कितना होता है 180 डिग्री। और भुजा की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ए के सामने जो भुजा होगी यह ए होगी, स्मॉल ए। हम वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते रहेगा। ये अगर देख रहे हैं, अगर भुजा को हम लोग जब ज्योमेट्री जब पढ़े थे उस समय भी हम लोग किए थे कि ये जो ए है, इस ए के सामने वाले जो देख रहे हैं ये हमारा ए भुजा कहलाएगी। बी के सामने वाले जो देख रहे हैं जिसको हम लोग बी बोलेंगे, और सी के सामने पास पहुंचे क्या बोलेंगे, सी। जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़े थे तब हम लोग उन्हें त्रिभुजों को, त्रिभुज की भुजाओं को इंगित किया था। पर ये जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इस त्रिकोणमिति में एक जो भुजा होती है, दो भुजा से हमेशा बड़ी भुजा होती है। ठीक है, एक भुजा की बात करते हैं जो तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये एसी की चर्चा करते हैं। एसी, एसी हमेशा ये जो देख रहे हैं ए बी और बी सी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और इसको हम लोग जानते भी हैं, वह जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, ये जो सामने वाले जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, लंब। और नीचे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले को क्या बोलते हैं, आधार। लंब के पास पहुंच रहे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के हम लोग सूचित करते हैं पी से। कर्ण के लिए हाइपोटेनस, जहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, एच का। और आधार बेस जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं क्या चीज का, बी का। हम लोग कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो देख रहे हैं हम लोग 10वीं की क्लास से ही पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ता है सूत्रों का, फॉर्मूला का। जहां पर एक होता है साइन, और यहाँ पर दर्शाने के लिए अगर देख रहे हैं तो हम लोग थीटा भी कर सकते हैं, या पास पहुंच रहे हैं अल्फा भी ले सकते हैं, या कभी कभी क्या होता है बीटा भी ले लेते हैं। परंतु अभी जो देख रहे हैं हम इसके लिए हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अल्फा लिए। चलो थीटा ले लिए, तुम ही खुश रहो। ठीक है, थीटा ले लिए। और जहां पे फार्मूला के पास पहुंच रहे हैं साइन थीटा भी होता है, फिर पास पहुंच रहे हैं कॉस थीटा भी होता है, और पास पहुंच रहे हैं टेन थीटा भी होता है। अगर हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा बराबर में जो होता है वो पास पहुंच रहे हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। 10वीं की क्लास के हम लोग ही रिवीजन कर रहे हैं, यहां पास पहुंच रहे हैं। अगर कॉस थीटा की बात करते हैं जहां पर आधार बटा कर्ण होता है, और यही tan थीटा की बात करते हैं जहां पर लंब बटा आधार होता है। अगर सूत्रों को भी बैठाते हैं जहां पर ये P बटा क्या हो जाएगा, H, और cos थीटा की बात करते हैं तो B बटा H, और इधर जो देख रहे हैं
P बटा B हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इन्हीं तीन फार्मूला की बात करते हैं जहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अगर सूत्रों पर बैठाते हैं तो देखो तुम्हारा पहला P बटा H हो रहा है, नहीं है। फिर पास पहुंच रहे हैं, अगला जो देख रहे हैं हमारा क्या है, B बटा H है। और पास पहुंच रहे हैं, अगला जो देख रहे हैं हमारा कौन है, P बटा B। ठीक है। साइन थीटा की बात करते हैं तो ये साइन थीटा की अपोजिट भी होता है, जिसको हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा की अपोजिट होता है सेक थीटा। और टैन थीटा की बात करते हैं तो टैन थीटा जो देख रहे हैं हमारा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, हो सकता है सब समझ ही रहे हैं, फिर भी हमको बताना काम है। कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट साइन थीटा की बात करते हैं तो P बाई H है, तो इसका अपोजिट जो हो जाए क्या हो जाएगा, H बाई P। ऐसे ही सेक थीटा की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, H बाई B। और इधर पास पहुंच रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, B बाई P। नहीं हो गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के पास पहुंच रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय जब देख रहे हैं तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, लंब स्क्वायर का। और पास पहुंच रहे होता है आधार स्क्वायर का। एच स्क्वायर बराबर में होगा P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। हम लोगों ने छठी क्लासों या 10वीं की क्लासों जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस त्रिक भी पढ़ा था। जब हम पढ़ाए थे ज्योमेट्री जब पढ़ाए थे उस समय भी पढ़ाए थे पाइथागोरस त्रिक। जैसे पाइथागोरस त्रिक की बात करते हैं जहां पे हम लोग प्रयोग किए थे, सॉरी 3 4 5, ठीक है। और 3 4 5 की बात करते हैं तो हम हमेशा जो बड़ी भुजा होती है यह डिनोट करता है किससे, कर्ण, कर्ण से है। ये दोनों हो सकते हैं, P भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं, B भी हो सकते हैं, P भी हो सकते हैं। ठीक है। हम ज्योमेट्री में जब पढ़ाए थे ये भी बताए थे कि ये जो पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है, कुछ त्रिक तुमको याद करना होगा। एग्जाम के लिहाजा से कुछ त्रिकों को याद करना होगा। अगर उन त्रिकों को कुछ याद कर जाते हैं, 9 लगभग त्रिक होंगे पाइथागोरस त्रिक, अगर 9 त्रिक याद करते हैं तो बहुत अधिक संख्या में हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक बना सकते हैं। और हम उस समय भी पढ़ाए थे कि पाइथागोरस त्रिक और बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे इसका दुगुना कर दो तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और पास पहुंच रहे हैं 5 दूना 10। ये भी एक क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। इसका 3 गुना कर दो, ठीक है, 3 गुना करते हैं तो वह हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अरे 3 से गुना कर रहे हैं इसमें तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा 12 और 5 तिया 15। समझ में आ रहा है। इसका 4 गुना भी कर सकती हो, किसका, वही उसी का है। 3 4 5, 5 क्या है, H है। जिससे पूछेंगे वही जवाब देना है। और पास पहुंच रहे हैं, अगर इसको 4 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 16 और 20। ये समझ में आ रहा है पाइथागोरस त्रिक। आगे बढ़े, थोड़ा सा लिखन तो दुनिया में पढ़ते हैं बढ़ते हैं। हम लोग पहले से जान रहे हैं, अगर बेसिक कंसेप्ट अगर उठाते हैं त्रिकोणमिति में तो हमको जरूरत पड़ता है लंब का, परपेंडिकुलर का, जरूरत पड़ता है बेस आधार का, जरूरत पड़ता है क्या चीज का, कर्ण का। अगर देखा जाए तो ऐसे ही पास पहुंचे, चाहे थीटा यहां हो तब या पास पहुंच रहे थीटा यहां हो तब, ठीक है। जहां थीटा होंगे इसका मतलब है कि वह हमारा क्या होगा, आधार होगा। यहाँ थीटा है जो लगी हुई कौन है, वो जो भुजा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार। यहाँ थीटा है जो लगी हुई भुजा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। और जो नहीं लगा हुआ है थीटा से पास पहुंच रहे वो हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और बड़ी भुजा जो देख रहे हैं हमेशा वह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा।
यहाँ तक ठीक है। हमने ये भी देखा है कि साइन थीटा बराबर में होता है वह लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर पास पहुंच रहे हैं क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा के पास पहुंच रहे हैं लंब बटा आधार। जस्ट इसका अपोजिट करते हैं तो वह हमारा कॉसेक थीटा का निकलता है, सेक थीटा का निकलता है, और क्या निकलता है, कॉट थीटा निकलता है। यहाँ तक फॉर्मूला ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, पढ़ना तो हम लोगों को कंपटीशन का ही है, पर कोशिश करेंगे शुरू से समझते चले। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर देख रहे हैं कि साइन थीटा अगर लिखते हैं, और फॉर्मूला यहाँ पे अगर साइन थीटा को लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। या पास पहुंच रहे हैं हम लोग, अगर सेक थीटा लिखते हैं तो ये भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। अगर हम लोग टैन थीटा लिखते हैं तो इस टैन थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा, सही है। और यही फार्मूला सब यहाँ पर भी दिया है जो पहले हम लोगों ने 10वीं की भी क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब पाइथागोरस त्रिक की बात करते हैं। हमने बताया था कि जो पाइथागोरस त्रिक है 3 4 5, इसका दुगुना भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 गुना भी कर सकते हैं, 4 गुना भी कर सकते हैं, 100 गुना भी कर सकते हैं, 1000 गुना भी कर सकते हैं। इतना त्रिक याद कर, क्या बोल रही है, क्यों नहीं कर सकते हो, क्या दिक्कत है, ना हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 1000 ही मिलना चालू हो जाएगा, बंद हो गया है। देखो यहाँ पर, यहां भी है 6 8 10, इसका भी निकाल सकती हो। कम से कम तो याद रखना 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक है। फिर पास 6 8 10, सही है, 5 12 13, 7 24 25, 8 6 10, 8 15 17, 9 40 41। हम 9 के साथ आते हैं, इसको ध्यान रखना, 9 40 का 41, कर्ण जो होगा कौन होगा 41, और दोनों पी बी होगा, वो पास पहुंच रहे 9 और 40, ठीक है। ये पास पहुंच रहे हैं 11 60 61 का, ये सब के सब क्या है, पाइथागोरस त्रिक। याद हो जाएगा। अगर न भी याद होगा, बनाते बनाते भी उसको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़े, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बढ़ना है सवालों की तरफ। कुछ है नहीं सवाल में, प्रश्न है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया गया है, यदि tan a बराबर में 4/3 दिया है तो तुमको जो निकालना है साइन a का मान निकालना है। साइन a का मान क्या होगा, यह जो क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी सीपीओ 3/10/2023 में पूछा है। बनेगा, बनाओ। दिया जो गया है वह पास पहुंच रहे हैं tan, कितना है, tan a बराबर में 4/3। अच्छा, ये तुमको 4 3 का है, 4 3 का है, तुमको पाइथागोरस त्रिक यहीं से पता चल रहा है। अगर 3 4 है तो कर्ण जो निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा, 5। अगर कर्ण 5 निकला है तो तुमको कह रहा है सिर्फ साइन ए का निकालने के लिए, और साइन ए निकालना है तो ये भी तुमको पता है, ये जो मान दिया गया है वह पी बटा किस क्या चीज का है, एच, पी बटा बी का मान दिया गया है। और तुमको पी और साइन ए बराबर में पी बटा क्या होता है, एच ही होता है, नहीं होता है। और तुमको पी तो पता ही है जिसकी चर्चा करते हैं 4, और एच का पता आ ही गया है, वो क्या हो जाएगा 5। ये भी विधि से भी बना सकते हो, अच्छे जब होंगे तो और भी अच्छा से बनाना है। इसलिए हम बोले कि इस पाइथागोरस त्रिक पर क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो सवाल बनेंगे तुमको बनेंगे किस पर बनेंगे, पाइथागोरस त्रिक पर ही बनेंगे, ठीक है। और 10वीं की क्लास के जैसा बनाना है तो हम लोगों को पता है कि जब tan a जब दिया गया है वह दिया कितना 4/3,
अगर हम लोग फिगर बनाते हैं तो ये फिगर तुम्हारा यहां ये रहा, ये पास पहुंच रहे हैं, ए है, इसको बी मान लिए, इसको क्या मान लिए, सी मान लिए, ठीक है। और ये हमारा हो गया पी और हुआ बी, ये हुआ एच। अगर पी का मान यह दिया है 4 और इसका मान दिया है 3, हमको निकालना है कर्ण, तो हमको पता है कर्ण बराबर में होता है अंडर रूट पी के स्क्वायर। पी के स्क्वायर करें कितना होगा 16, 3 के स्क्वायर करें कितना 9, और दोनों के मान जो होगा जोड़ने पर वो कितना होगा 25, और मान है कितना आएगा 5, हो गया। और फिर से हम लोग आएंगे तो वहां पर लिखेंगे साइन ए बराबर में होगा पी बट्टा एच, और पी का मान जो देख रहे हैं हमारा 4 है, और कर्ण का मान निकला क्या निकला है 5 निकला है। समझ में आ रहा है, हो गया। दूसरी नंबर सवाल के देखो, मानते हैं हल्का सवाल है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे। दो नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है अब, हमें मालूम है कि बन रहा होगा जरूर। दूसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तुमको जो दिया गया है वह दिया क्या दिया है, साइन थीटा बराबर में वह कितना है 9/41, और तुमको जो निकालना है वह निकालना क्या निकालना है कॉट थीटा बराबर में, यही है, यही निकालना है। बना रही हो, बनाओ बनाओ। क्या हुआ 40/9, किस आधार पर बनाया है, कहने का मतलब है तुम धारा का अप्लाई कर दिया पाइथागोरस तरीक 9, 40 और 41 से, हो गया है। और जैसे ही आए हैं तो हमको पता चला है कि यह जो 41 होगा यह हमेशा होगा क्या होगा, दिक्कत बीपी बढ़ाता यही, या तो यह बीपी होगा ना होगा, या तो यह पीबी होगा, नहीं होगा। और तुम यही से पता पता लगा सकते हो कि ये जो 9 है यह हमारा क्या हो गया है पी हो गया है, पी हो गया। और तो ये स्वाभाविक सी बात ये क्या होगा बी ही होगा। और कॉट थीटा बराबर में होता है, वो होता है बी बाई पी, बी का मान है कितना है 40, और पी का मान हो गया 9। सही है, सही जा रही हो, तुम लोग को समझ में आ रहा है? और इसको लंबा प्रोसेस से बनाएंगे, बहुत समय लगेगा। फिर से करेंगे, जब यहाँ पर साइन थीटा दिया गया है इसका मतलब है कि वह दिया क्या दिया, पी का मान दिया गया है 9, और पास पहुंच रहे हैं बी का मान दिया गया कितना 41। हमको निकालना क्या चीज का एच का, एच क्या दिया है एच दिया है 41, हमको निकालना हो जाएगा क्या निकालना हो जाएगा बी, और बी निकालने के लिए करेंगे अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस करेंगे कौन सा 9 का स्क्वायर, 41 के स्क्वायर करते रहो, 9 के स्क्वायर करते रहो, ठीक है ना। हाँ 1681, अगर हम 1681 में से फिर से 81 घटा देंगे तो आएगा कितना 1600, और 1600 की बात करते हैं तो वो हो जाए कितना 40, फिर से वह क्या निकला 40 निकला। ये हम लोग बनाते थे जब हम लोग पढ़ते थे किस क्लास में 10th क्लास में, अगले। चलो तीसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो सवाल तीसरा नंबर, क्यों बात बड़ी हंस रही हो, समझ में आ रहा है इसलिए हंस रही हो, नहीं समझ में आ रहा है इसलिए हंस रही हो, हैं?
तीसरे नंबर देखो यहां पर जो दिया गया है 3 नंबर सवाल में वह है क्या है, tan a बराबर में 2/5। तुमको जो निकालना है वह क्या निकालना है, सेक स्क्वायर a बट्टा कौसेक स्क्वायर a बराबर में क्या। जितनी विधि हो उन विधियों से बना सकते हैं ना, हो जाएगा। बेसिक बनाएंगे तो और समस्या होगा। हम लोग को पता है अगर tan a की बात करते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं साइन a बट्टा कॉस a का मान जो दिया है वह कितना है, हो गया है। अच्छा साइन का मान कितना है 2 और कॉस का मान कितना है, यहां से सही है। हम अगर कर रहे हैं, अगर कॉस, इस कॉस को अगर 1 बट्टा कॉस लिखें, ठीक है, तो यह हो जाएगा, वह पास पहुंच रहे सीधा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ये ऊपर भागेगा और ये साइन है ये नीचे में भागेगा, वह क्या हो जाएगा 1 बटा पास पहुंच रहे हैं कॉस, पास पहुंच रहे हैं कॉसेक ए हो जाएगा। ये बट्टे में ऊपर जब भागेगा तो ये हमारा सेक ए हो गया है। मान भी ऊपर भागेगा, क्या हो जाएगा, और पास पहुंच रहे हैं 1 बट्टा साइन, या पास पहुंच रहे हैं 2/5, सही है। ये तो मान निकल गया है। इसका स्क्वायर कह रहा है, इसका स्क्वायर कह रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, क्या है आंसर, समझ में आ रहा है। करना यही है, बनाने तो और बना सकते हैं, नहीं होगा और अच्छे से बनाना है यहाँ पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हमको करना यही पर काम है। तुम लोग जो करते हो काम के पास पहुंच रहे हैं, ये वाला काम हम लोग निकालेंगे जब हमारा P का मान दे दिया है 2 और B का मान जो देख रहे हैं, B का मान दिया कितना 5, तो हम लोग निकालें, क्या निकालेंगे H का मान। H का मान निकालने के लिए अंडर रूट के पास पहुंच रहे हैं 25 और करेंगे कितना, करेंगे 4, वह क्या हो गया अंडर रूट 29 हो जाएगा। अब आओ उस सूत्रों पर जब बैठाते हैं, यहां पर क्या है सेक स्क्वायर ए बट्टे कॉसेक स्क्वायर ए। अब तुम इसी पर बैठाते रहो, एग्जाम देने वाला देकर चला जाएगा, तुम इस पर बैठाते रहोगे। जब बैठाओगे तो सेक ए का मान कितना होगा, एच बाई बी का, अच्छा स्क्वायर है तो यहीं पर स्क्वायर कर देते हैं, एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे आप पास पहुंच रहे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर। इसको और सजा दो, जब सजाते हैं तो इसको लिखेंगे एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर गुने, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। ये यहीं से कट गया। फिर से देख रहे हैं तो हमारा पी स्क्वायर बट्टा क्या रहा है बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर ये भी जो देख रहे हैं, ये जो मान दिया गया है पी बटा बी का मान दिया है, और इसका स्क्वायर कह रहा है, इसका मतलब है कि इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यह मान जो देख रहे हैं हमारा क्या आ जाएगा 4/25। समझ में आ रहा है। मन कर रहा होगा इस पर बनाए ना, क्या जब यह वाला नहीं बनाए रहते तब की बात बोल रहे हैं। तुम लोग चूज करो तो किस पर बनाता, इस वाले पर, 2 नंबर वाले। सीखना यही है। समझ में आ रहा है कि माथा तो दुखा रहा है। अच्छा ठीक, चलो चौथे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो चौथा नंबर सवाल कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बनाओ, धीरे धीरे लेवल बढ़ते रहेगा। साइन बीटा बराबर में दिया है 1/3 है, तो सेक बीटा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है वो बनाना है। ये 2023 का एसएससी सीपीयू में पूछा गया है, बनाओ।
ब्रेंच पर बैठे चारों अभिभावक, चारों को समझ में आ रहा है? हैं? चार में से ऐसा है जो तीन बंदर जो जिसको ना समझ में आ रहा हो? ठीक है? हाँ ठीक। डर से जोर से बोल भी नहीं रहा कि बोलेंगे तो रिकॉर्डेड क्लास है, कहीं फिर आवाज मेरा आ जाएगा। अपना बनाओ। उधर का देख रही है? साइन बीटा बराबर में दिया है 1/3 है। निकालना जो है सेक बीटा माइनस टेन बीटा का स्क्वायर। बन रहा है? नहीं हुआ? है? नहीं बना? है? तुम कौन सा बना रही है? तो हम ही तो चौथे की बात कर रहे हैं। हो गया उधर? अच्छा, ये जो देख रहे हैं ये हमारा P और H का मान दिया है क्या? दिया है। अगर हमको निकालना होगा, वो हमको निकालना होगा B निकालना होगा। ठीक है? आधार जब निकालना होगा तो उस आधार के लिए B बराबर में हम लिख सकते हैं H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। H के स्क्वायर जब करेंगे तो 9 माइनस 1 ही होगा, वह हमारा क्या हो जाएगा? √8 हो जाएगा। अगर तोड़ेंगे तो ये हमारा 4 दूना 8, इस 4 के लिए एक निकले, क्या निकलेगा? 2√2 निकल गया। ये हमारा क्या निकला? B निकल गया। हो गया है। अब यहां आते हैं, सेक सेक बीटा की बात करते हैं। सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या होता है? H बट्टा B, H बट्टा B माइनस टेन की बात करते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा? P बट्टा B का ही स्क्वायर है।
अगर दोनों की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा b, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा h माइनस पी का होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं, h का मान आया है, कितना आया है, 3 है, 3 माइनस पी का मान कितना है, 1 बटा b का मान आया कितना आया है, 2√2, जो आएगा कितना आएगा, 2 बटा 2√2 आएगा, कटेगा, कितना आएगा, क्या यही आंसर होगा? अच्छा, इसका स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर में भी है, स्क्वायर में भी है, इसको भी स्क्वायर में कर देते हैं तो मान 1/2 आ जाएगा। क्या तुम लोगों को क्या दिक्कत है, क्या समझ में आ रहा है? उधर उधर हाँ, कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, उधर, ठीक है, कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। 5वें नंबर सवाल को देखा है? आज तो लग रहा होगा बाप रे, पूरा बउआ वाला सवाल ला दिए हैं। अब 5 नंबर में दिया गया है कॉस थीटा बराबर में √3/2। अभी तो डिग्री वाला पर पढ़ नहीं रहे, अभी तो फॉर्मूले पर पढ़ रहे हैं। तुमको जो निकालना है, निकालना क्या निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू, इंटू में है थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही निकालना है। क्या बनेगा, बनाओ पहले। कितना है, 1/2। अच्छा, टेन थीटा ये तुमको जो निकालना है, ठीक है, टेन थीटा निकालने के लिए क्या इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर गुने कॉस थीटा को, हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, लिख सकते हैं। क्या ये यहां से यहां खत्म हो जाएगा, सीधा सा आना है, क्या आना है, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ठीक है। ये जो मान दिया गया है यहाँ पे, तो ये तो एक मान दिया है, ये जो है किसका मान है, बी का, इसका क्या मान है, एच का मान है। पर हम निकाल सकते हैं क्या चीज का, क्या चीज का, पी, पी का मान जब निकालेंगे तो एच का स्क्वायर 4-3 हो जाए, 4-3 सही है, क्या पी का मान 1 आएगा, आ जाएगा। और उस आधार पर आते हैं तो p का स्क्वायर एक ही हो, एक का स्क्वायर एक ही होगा। h का मान आते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो तुम ही लोग बताओ क्या 1/2 आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, वही सवाल है।
आगे जो सवाल देख रहे हैं, सवाल घर पर बन जाएगा? 5 तक रहने दे, घर से बन जाएगा? बोलो ना। बन जाएगा। जब बोल रहे हो जितना कोई बन जाएगा तो एक 6 नंबर लास्ट बना लो, फिर घर से बनाते रहना है। यहां पर तो समझ में आ रहा है कि हमको बनाना कैसे है। 6ठे नंबर बनाओ। जी का पहाड़ा लगाई है तो बनाओ 6ठे नंबर। दिया गया है 5 साइन, बोलो तो 5 साइन थीटा इंटू की प्लस प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 4 माइनस है माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, बराबर में क्या दिया है? 0 दिया है। या तो ठीक है, तुमको जो निकालना है वह निकालना क्या है? 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? तो बनाओ। बहुत बढ़िया तुम लोग बना रही हो। नहीं आते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 साइन थीटा, पलटेगा तो उधर 4 कॉस थीटा, इधर करते हैं इधर को इधर ले जाते हैं तो क्या यह साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर में हो जाए, क्या हो जाएगा? 4/5। या ये भी हो सकता है, आगे बढ़ाते हैं, ये भी हो सकता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बराबर में हो जाए, कितना हो जाएगा? 4/5। या ये भी हो सकता है साइन का मान 4 होगा और कॉस का मान 5 होगा, और हमको कहीं कुछ करना नहीं है, यहीं से सवाल बन जाएगा। नहीं होगा? अगर हम लोग 5 करते हैं, 5 साइन थीटा का मान आया, कितना आया? गुने 4 प्लस इधर आ जाओ, ऊपर कितना 2, और कॉस थीटा का मान कितना है? 5। ये फिर नीचे है 5 गुने साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा का मान कितना है? 4, और ये हो जाएगा कितना? 3 गुने 3 गुने 5 नहीं हो जाएगा। अगर इसको तोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 10, और ये हो गया 20 प्लस 15। क्या यह 30/35 होगा? अगर इसको हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 छक 30, 5 सत्ते 35, या 6/7 हमारा आंसर हो जाएगा। होगा? ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी बना सकते हो, 10 पर भी बना सकते हो। टेन पर बनाने के लिए ये जो सवाल जो है, सवाल क्या था? 5 साइन थीटा, हम सभी में कॉस से भाग दे देते हैं, यहां भी कॉस थीटा हो गया, प्लस है, फिर क्या है? +2 कॉस थीटा। रात में जब नींद नहीं लोगी, ठीक है, दिन में जब नहीं सोओगी, थकानी ज्यादा रहेगा तो फिर यही हाल रहेगा। आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा, और भाग देना है भी किससे? कॉस थीटा से, बट्टे बड़का बट्टा चल गया है,
नीचे है 5, फिर से क्या है साइन थीटा, भाग देंगे किससे कॉस थीटा से, प्लस 3 क्या है कॉस थीटा, और भाग देंगे किससे कॉस थीटा से ना। और ये साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएंगे कितना 5 tan थीटा होगा, ये खत्म हो जाएगा, प्लस 2, ऐसे ही फिर पास पहुंच रहे 5 tan थीटा, और यह हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या बचेगा 3। अगर देखा जाए हम 5 गुने tan थीटा का मान है कितना है छोट को हबू बटा है, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 2, फिर है कितना है 5 गुने 4/5 प्लस 3। देखो ना ये ऐसे भी कट गया है, ये ऐसे भी हो रहा है, 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 4 3 7, यहां भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, आने दो यहाँ पर, ठीक है कोई दिक्कत। तो वो आज हम 6 तक बनाए हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर पीडीएफ वहां पर लोड है, आगे उसको बना के आना है। क्या देखो यहाँ फिर से tan थीटा है, 3/4 दिया गया है, तुमको जैसे जिस विधि पर होगा बनाना, और हमको तो लगता है यही से आंसर हो गया है tan थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन का मान 3 है और पास पहुंच रहे कॉस का मान कितना है 4। तुमको कॉस के साथ खेला भी नहीं करना है, सारा का सारा खेल किसका है साइन का है, यहीं से तुम्हारा आंसर बन जाएगा। 3 के पास पहुंच रहे हैं, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यह पास पहुंच रहे हैं 1 माइनस साइन थीटा के पास पहुंच रहे हैं, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, गलत हो रहा है क्या 3 4, अच्छा 3 4 5 या 5 से भी लगा सकते हो त्रिक पर, उस पर भी बना लेना है। आगे प्रश्न के पास तरफ बढ़ते हैं, यहां भी देखो ठीक है, ये बनेंगे। घर से क्या करना है कि कम से कम 35 तक, घर से क्या करना है कि 15 तक सवाल बना के रहना है, ठीक है यहां तक। फिर मिलते हैं त्रिकोणमिति में अगले दिन, ठीक है चलो।